सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स पेपर होता है ना, वो एक तरह से थोड़ा-सा ईज़ी पेपर माना जाता है, जिसको मेजॉरिटी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन देते हैं, वो लोग इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कारण उनका एग्रीगेट में भी बन जाए, अच्छा मार्क्स लेकर आके वो पास भी हो जाए। अगर देखा जाए कॉमर्स बैकग्राउंड से जो आते हैं, उनका अकाउंट्स में लगभग अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, जो कि उनका मार्क्स को बूस्ट कर देता है। लेकिन जो सितंबर 25 में जिस तरह का अकाउंट्स का पेपर आया था, उस हिसाब से जो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो कि एग्रीगेट बना देता है, अच्छे मार्क्स आए तो उसे। ये जो ट्रस्ट बना था, ये ट्रस्ट अब टूट चुका है। तो बेसिकली हम लोग ये वीडियो में वही शेयर करेंगे कि अपना अकाउंट्स का पेपर किस हिसाब से आया था, उसको शॉर्ट रिव्यू करेंगे और जनवरी 26 में किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, जिसके कारण जो आपका ट्रस्ट है, वो टूटे ना और बना रहे और आपका जो अकाउंट्स का पेपर है, वो अच्छे मार्क्स में लाके आपका जो है एग्रीगेट में भी निकल जाए और आप अच्छे मार्क्स लाकर इसको पास भी कर सको। तो चलो थोड़ा शॉर्ट रिव्यू करते हैं। तो सीए फाउंडेशन सितंबर 25 को जो पेपर था अकाउंट्स का, उसका लगभग इस हिसाब से उसका पैटर्न था, ठीक है? तो हम लोग चलो उसमें शॉर्ट में एनालाइज़ करते हैं कि किस हिसाब से पेपर था, इसमें कुछ चेंजेस था कि क्या था? हम लोग अच्छे से थोड़ा-सा इसको एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद कुछ टिप्स देंगे कि किस सो जनवरी 26 में जो पेपर आएगा, उसको किस हिसाब से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है? उसका जल्दी से शॉर्ट रिव्यू में हम लोग एनालाइज़ करके जो है इसको समझते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन होता है 1A का, वो ट्रू फॉल्स पहले भी आता था और अभी भी आता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, पहले भी आता था और अभी भी आता है, ठीक है? और ये 12 मार्क्स कैरी करता है और इसमें 12 मार्क्स में पहले भी आता था। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई भी शॉर्ट थ्योरी पूछ लेगा, 4 मार्क्स का रहता है या इसमें कोई भी डिफरेंस टाइप में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई परचेज़ बुक में, सेल बुक में क्या डिफरेंस है कि नहीं? इस हिसाब का कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि 4 मार्क्स का कैरी करता है, ठीक है? और ये जो 1C का क्वेश्चन है, इसमें परचेज़ बुक दिया हुआ है, ये परचेज़ बुक वाला जो क्वेश्चन है 1C में, ये फिक्स नहीं है। इसमें आपका कोई इन्वेंटरी का 4 मार्क्स का छोटा-सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है या 4 मार्क्स का कोई अदर चैप्टर में से भी पूछ सकता है। ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है? ये परचेज़ बुक का इस बार पूछा गया है 4 मार्क्स का, चलो ठीक है। उसके बाद 2A का आपका डेप्रिसिएशन का पूछा गया है 8 मार्क्स का। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 12 मार्क्स का पूछा गया है इसमें। उसके बाद आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एडमिशन वगैरह चलो ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हर एक नंबर में जैसे 1 नंबर हो गया, उससे 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, वैसे हर एक नंबर में आप देखा जाए ना तो 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा ही गया है और मेजॉरिटी देखा जाए तो इसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा आप देख सकते हो 1A का जो क्वेश्चन है, 1A का क्वेश्चन है उसमें 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स जो पहले भी आता था और अभी भी आता है, इसमें नो डाउट इसे तो पहले ही आता था। ये 2 नंबर में जो आपका जो क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 12 मार्क्स का पूछ लिया। ये फिक्स नहीं रहता है, 12 मार्क्स का कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी छोटा भी क्वेश्चन आ जाता है 4-5 मार्क्स का, है कि नहीं? तो 12 मार्क्स का कभी आता है, कभी नहीं आता है, ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है? उसके बाद इस बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी कि 2 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें भी 12 मार्क्स का पूछा गया है और 3 नंबर क्वेश्चन में भी एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हो। और उस 5 नंबर में जो है आपका शेयर कैपिटल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कंपनी अकाउंट से और 6A जो है उसमें कंपनी अकाउंट से आपका प्रो राटा वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो आप इसमें समझ सकते हो कि इसमें लगभग क्वेश्चन जो है लगभग नंबर है उसमें 12 मार्क्स से 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही गया और मेजॉरिटी देखा जाए तो 12 मार्क्स का उसमें पूछा ही गया। जिसमें से कि एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है अपने को, 1 नंबर छोड़ना पड़ता है, उसके बाद से जो है 5 हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ता है, 1 छोड़ना पड़ता है। तो ये जो एनालाइज़ है, ये एनालाइज़ करके ये समझ में आया कि जो आईसीआई है, हर एक नंबर में कोई एक क्वेश्चन तो ज़्यादा मार्क्स का रहता ही है, ठीक है? तो जैसे कि आपका पार्टनरशिप है, नो डाउट उसमें से 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो है, उसमें से थोड़ा बोल सकते हो वो ऑप्शनल बेसिस पे होता है, लाइक जैसे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें गारंटी नहीं रहता है कि 12 मार्क्स का पूछेगा तो पूछेगा ही। उसमें गारंटी नहीं रहता है, उसमें ऑप्शनल बोल सकते हो आप उसको। उसके बाद आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ज़रूरी नहीं है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से ही आए, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से नहीं आए, लेकिन और कोई चैप्टर में से भी इससे भी दे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एनपीओ में से दे दे, जैसे आपका फाइनल अकाउंट हो गया, आप फाइनल अकाउंट से 12 मार्क्स का पूछ सकते कोई भी नंबर हुआ, उसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन रहता है जो फिक्स रहता है, आपका आता ही आता है। पर हमेशा की तरह देखा जाए, तो आपका पार्टनरशिप है, उसमें से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से पूछा ही जाता है। कंपनी अकाउंट हो गया, उसमें से आराम से आपका 12 मार्क्स का लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है? लेकिन इस बार देखा जाए सितंबर में तो जो कंपनी अकाउंट है, उसमें से लगभग एक तरह से देखा जाए 20 से 25 मार्क्स का पूछा गया है कि नहीं? एक तो आपका 10 मार्क्स का वो 10 मार्क्स का 5 से 10 मार्क्स का वो पूछ लिया था, प्रेफ़रेंस क्युमुलेटिव वगैरह वो एक क्वेश्चन था और एक तो आपका प्रो राटा वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया 10 मार्क्स का। फाइनल अकाउंट भी लगभग आता ही है 10 से 12 मार्क्स का, लेकिन इसमें इस बार फाइनल अकाउंट में से नहीं पूछा गया, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? और जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे लगभग लाइक मेजॉरिटी 90 से 95% जो क्वेश्चन थे
वो मॉड्यूल से थे। अगर कोई मॉड्यूल अच्छी तरीके से किया होगा, हर एक क्वेश्चन अपने घर में देखा होगा और अच्छे से तरीके से किया होगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से है, कोई बाहर से वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस पेपर को टफ क्या बनाता है? इस पेपर को टफ ये बनाता है कि इसका जो साइज़ है पेपर का, वो बहुत ज़्यादा है। वो 3 घंटा में करना थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है, लाइक 3 घंटा में थोड़ा-सा मुश्किल है इस पेपर को फुल अटेम्प्ट करना। क्योंकि इसमें से बड़े-बड़े क्वेश्चन जैसे कि कंपनी अकाउंट हो गया, प्रो डाटा का क्वेश्चन हो गया, उसको करने में अच्छा खासा टाइम लगता है ना? आधा घंटा से 35 मिनट, 40 मिनट ले लो अगर अच्छी तरीके से बनेगा तो वो। और आपका जैसे 12 मार्क्स का आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूछ लिया, उसको करने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसके अंदर मतलब 12-12 मार्क्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 12 का हो गया। भले ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ज़्यादातर देखा जाए तो ईज़ी है, लेकिन उसको भी करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है ना कि लाइक एडजस्टमेंट एंट्री देखा जाता है कि किस हिसाब का एंट्री आएगा, है कि नहीं? तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद अगर देखा जाए आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन इस बार पूछा गया, सम ऑफ डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने दे दिया, जो कि काफ़ी सारा लाइक मेथड है अपना डेप्रिसिएशन का जो कि सीए फाउंडेशन में बताया जाता है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि ये जो पेपर है ना, अगर आप अच्छी तरीके से कर लो ना, लाइक हर एक क्वेश्चन आप मॉड्यूल का देखा हो, है ना? और मॉड्यूल का देखने से भी आपको क्वेश्चन नहीं होगा। आईसीएआई जो है ना बेसिकली पेपर के हिसाब से बना रहा है। आप जो छोटा-छोटा चीज़ है ना जिसको आप इग्नोर करते हो, जैसे सम ऑफ डिजिट मेथड, कौन सोचेगा ये सम ऑफ डिजिट मेथड ये तो फालतू है, लाइक उसको ऐड करो, डिवाइड करो, इतना-इतना आराम से निकल जाए। इसमें ज़्यादा फोकस भी नहीं करता एग्ज़ाम के टाइम में, है कि नहीं? जो एग्ज़ाम को छुट्टी मिलता है उसमें तो आराम से देखा जाए तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड को करेगा, डिमिनिशिंग मेथड करेगा, है कि नहीं? ये रिवोल्यूशन जो लास्ट में एक टॉपिक आता है वो करेगा। जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ये सबसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे बेसिकली कंक्लूजन यही निकलता है, जो आईसीआई है ना, वो छोटे-छोटे क्वेश्चन को बारीक-बारीक क्वेश्चन जो कोने में रहते हैं, लाइक बुक के कोने में रहते हैं, जिसको काफ़ी मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है इग्नोर करते हैं, उसमें से बड़े-बड़े क्वेश्चन बना के वो जो है एग्ज़ाम में पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अटेम्प्ट नहीं हो सकता, है कि नहीं? वो अटेम्प्ट हो सकता है, वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है और ये जो पेपर है, अगर अच्छी तरीके से अगर किया जाए ना, तो ये 80 प्लस का पेपर है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको जस्ट ऐसे मत सोचना कि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो बेसिकली मैं इसको ऊपर से देख लिया, है कि नहीं? इसमें ऐसे हो गया, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे-ऐसे हो रहा है। इतना करने से काम नहीं होगा। आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली वो जो क्वेश्चन है, उसको एक बार बनाना पड़ेगा। तो कोई भी चैप्टर्स हो गया, तो आप सोचोगे कि भाई ये जो चैप्टर है, इसमें से मैं जो है इसका देख लेता हूँ, सर ने तो पढ़ा ही दिया है, इसमें से ये मैं बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, सर ने तो करवाया था। ऐसे करने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन्स बनाना पड़ेगा। अब बात आता है कि इतना सारा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन बनाएँ? इसका एक सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर्स ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पार्टनरशिप का बात करता हूँ, तो रेशियो वाला एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, टायर हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया। तो ये सब चैप्टर्स है, इसमें लगभग देखा जाए तो 10 से 12 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, एवरेज में देखा जाए। तो उनमें इल्यूस्ट्रेशन 8 से 10 रहेंगे और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है उसमें रहेंगे। फर्स्ट क्या करना, आपको फर्स्ट सारे के सारे क्वेश्चंस करने। ऐसा नहीं कि भाई मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, ना। बात आया कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन टाइम में क्या किया जाए? क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई 1 से 2 क्वेश्चन होगा उस यूनिट में जो कि सारे के सारे एडजस्टमेंट को वो इंक्लूड करेगा। तो आपको बेसिकली वो क्वेश्चन को छाँटना है। मतलब छोटे-छोटे क्वेश्चन ना भी करो तो उसमें वो जो है हो जाएगा अगर आप वो करोगे तो। और वही क्वेश्चन का आपको रिटन प्रैक्टिस करना है ना, इसीलिए है क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आपको सीक्वेंस मालूम होता है कि मैं फर्स्ट स्टेप क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में से आया तो पहला स्टेप मेरे को इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन देखना है कि भाई क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सब इसलिए रॉन्ग हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई रिटायरमेंट का है कि डेथ का है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पूछ के बाद आपको जो है सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा कि फर्स्ट सीक्वेंस में मैं पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊँगा, फिर दूसरे पार्टनरशिप अकाउंट बनाऊँगा। तो फर्स्ट में क्या करूँगा, मैं पार्टनरशिप में जिसका विदाउट एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में जिनका, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल्स है, उनको तो बैलेंस शीट नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग टेस्ट करते हैं ना। और जिनमें एडजस्टमेंट नहीं है, जो एसेट्स में एडजस्टमेंट नहीं दिया, उन एसेट्स को ट्रांसफर करो बैलेंस शीट वगैरह में। तो आपको इस हिसाब से ना सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे ना तो आपको सीक्वेंस मालूम होगा कि किस सीक्वेंस में आपको जो है क्वेश्चन बनाना है और आपका वो लिमिटेड टाइम में वो क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और बाकी बात जितना हो सके एमटीपी, आरटीपी देखो। और जो क्वेश्चन्स आया था ना वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, सिलेबस में से ही था, लेकिन बस वही हो गया, लेंदी हो गया। लेंदी हो गया और कुछ ऐसा छोटा-छोटा टॉपिक जिससे क्वेश्चन उठ के आया है, इनको आप ओवरकम तभी कर सकते हो जब आप बनाओगे तब आपको सीक्वेंस समझ में आएगा और सीक्वेंस समझ में आएगा तो आपका वो लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। तब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये वाला तो क्वेश्चन मैंने किया हुआ नहीं है, किया हुआ नहीं है। जो पढ़ के गया है ना इस एग्जाम में, आप जो पढ़ के गया उनको मालूम होगा कि भाई जो क्वेश्चन थे बुक से ही, बस ये लेंदी आए थे जो कि लिमिटेड टाइम में नहीं हो सका। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइम सेट करके आप प्रैक्टिस करो कि भाई 30 मिनट में मेरा एक 14 मार्क्स का या 12 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है वो हो जाए, है कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन है आपको तभी एग्जाम में आप कर पाओगे जब आपका रिटन प्रैक्टिस अच्छा होगा। और जितना क्वेश्चंस हो सके वो देखो, जितना आपसे सम्स बने। लेकिन एग्जाम टाइम में आप सिलेक्टेड कर लेना कि भाई मेरा इतना ही टॉपिक है, इतना ही टॉपिक मेरे को करना है, इतना ही क्वेश्चंस करना है जिसमें वो अच्छा खासा टॉपिक जो है कवर हो जाए।
अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर कभी भी टफ नहीं आता, थोड़ा-सा लेंथी आता है, ठीक है ना? जो जिसका रिटन प्रैक्टिस अच्छा होगा वो आराम से जो है इसको कर पाएगा और आराम से इसमें वेल स्कोर कर पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि उनको भी हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।